श्री दादा साहेब खापड़े द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी दिनांक 16 जनवरी 1912। सुबह मैं रोजाना की तरह उठा, प्रार्थना की और परमामृत के साथ दिनचर्या का आरंभ किया। यह वेदांत पर बहुत सुविख्यात मराठी कृति है। उपासनी पढ़ते हैं और मैं बापू साहेब जोग भीष्म सुनते हैं। यह अति उत्तम है और जहाँ आवश्यक हो मैं व्याख्या करता हूँ। मैं साईं महाराज को बाहर जाते हुए देख पाया, लेकिन मस्जिद में लौटने के बाद उनके दर्शन के लिए जाने में मुझे देर हो गई। उन्होंने किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं दिखलाई, बल्कि मुझसे बहुत दया भाव से व्यवहार किया और मैं सेवा करने बैठ गया। मध्याह्न आरती में देर हुई क्योंकि मेघा बीमार है और उसे जल्दी पहुंचने का आदेश नहीं दिया गया। आखिरकार वह पहुंचा और जब तक हम लौटे और भोजन किया लगभग 4 बज गए। दीक्षित ने थोड़ी रामायण पढ़ी और फिर हम साईं साहेब के दर्शन को मस्जिद गए। उन्होंने हमें देर तक बैठने की अनुमति नहीं दी और खुद बाहर निकल गए और अपनी सामान्य दिनों की सैर जल्दी में कर ली और हमें वाड़े में लौटने का आदेश दिया। हम इसे समझ नहीं पाए, लेकिन वाड़ा लौटने पर हमें पता चला कि दीक्षित का नौकर हरी, जो कुछ दिन पहले बीमार था, चल बसा। हमने उपासनी को बुलावा भेजा क्योंकि वे चिकित्सा का ज्ञान रखते हैं, लेकिन वे मिल नहीं पाए। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि वह आदमी मृत था। हमने वाड़े में सामान्य आरती की और शेष आरती में सम्मिलित हुए। साईं महाराज शेष आरती में विशेषकर बहुत कृपालु थे और उन्होंने आनंद व उपदेश के अद्भुत भाव प्रेषित किए। उन्होंने राम मारुति पर भी इसी तरह की कृपा की। आज का दिन समाप्त। दिनांक 16 जनवरी 1912। ओम साईं राम।